नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए विद्वानों, आपको लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी 7 एक्सरसाइज के बारे में, 7 एक्सरसाइज के बारे में। उसके फॉर्मूले मतलब रामबाण औषधि मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो मुझे उम्मीद है आपको वो याद होगी। अगर वो फॉर्मूले याद हैं आपको, तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को लेके 7.1 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही जरूर आता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को वो फॉर्मूले याद होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की। चैप्टर 7.1 नाम क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वर समीकरण। ठीक है मित्रों, चलिए चैप्टर कौन सा है अपना? 7. ये अपन को पढ़ना है। गौर से सुनिएगा, जो बताओ बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? थीटा के लिए कोई एंगल है, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस रूप में कन्वर्ट करना है अपन को? सेक थीटा के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को साइन थीटा भी किस फॉर्म में लाना है? सेक थीटा में। कोस थीटा भी किस फॉर्म में लाना है? सेक थीटा में। टेन थीटा भी सेक थीटा में, कोट सेक, कोसेक भी सेक में। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में परिवर्तित कीजिए। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माना एक समकोण त्रिभुज ABC है। फिगर बनाइए। मान लिया अपन ने क्या? एक समकोण त्रिभुज ABC, स्ट्रेट नहीं है इतना, मान लीजिएगा स्ट्रेट। नाम दे देते हैं इसका A, B और C। ये कोण कितना? 90 डिग्री। अरे ना, क्या बात समझ में? क्या कह रहा है क्वेश्चन? थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में कन्वर्ट करना है? सेक थीटा के रूप में। अब अपन ने क्या मान लिया? एक समकोण त्रिभुज ABC मान लिया। ये कोण कितना? 90 डिग्री। एक उसने दे रखा है कितना? थीटा। आई नहीं आई बात समझ? तो ये कितना होगा मित्रों? ये होगा 90 माइनस थीटा। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? मतलब तीनों कोण कौन से? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो आपको पता होना चाहिए या होगा, मुझे उम्मीद है। अब कोण A कितना दिया हुआ है? थीटा। प्लस कोण B कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। प्लस कोण C अपन को क्या करना है? ये मान को ज्ञात करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या होगा? कोण C अपन को ज्ञात करना है। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो कोण C इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया? 90 माइनस थीटा। किसमें पूछ रहा है? सेक थीटा की कर्व में पूछ रहा है। चलिए चूंकि मैंने बताया था 6 एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था और 7 के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था क्या? cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। अरे नहीं आएगा बात समझ में? यही होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन
सेक थीटा। लाल बटा कक्का एल ए एल अपॉन के ए, उससे कोस थीटा का मान क्या होता है? एल ए साइन कोस आधार अपॉन के कर्ण। अरे नहीं आएगा बात समझ में, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार इसकी कंपैरिजन करो अभी दोनों में। आधार की जगह कितना? एक, मतलब इसमें आधार कौन सा है? ये कितना? एक। कर्ण कितना? सेक थीटा। आई नहीं आई बात समझ में? कर्ण और आधार जब ज्ञात हो गया तो क्या करना है अपन को? क्या ज्ञात करना है? लंब। लंब ज्ञात किससे करेंगे? अब बात आती है लंब ज्ञात करने। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन ने पढ़ी है, सूत्र याद भी होगा। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब नाउ पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए, यहां क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आधार कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस लंब अपन को क्या करना है? फाइंड आउट, ज्ञात करना है। तो यहां से लंब स्क्वायर का मान क्या आ गया? लंब स्क्वायर आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लंब कितना आ गया? लंब आ गया विद्वानों अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे नहीं आएगा बात समझ में? ये क्या आ गया अपने पास? लंब। इसका मतलब ये किसका वैल्यू आया? ये आया इसका वैल्यू। कितना आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आगे बात कीजिए। सॉरी, एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब बात करते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। अब cos थीटा तो अपन ने 1/sec थीटा करी है, ठीक है। यहां से आप डायग्राम को चाहो तो बिठा दो, चलो डायग्राम रहने तो समझने के लिए अच्छा रहेगा। अब चूंकि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अब पहले अपन इसको हटा के यहां से लाल बटे कक्के, यानी ये sin, ये cos, ये tan, L A L K K A। इधर क्या होता है? कोसेक सेक और इधर कोस। स्पीडली थोड़ा देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर में और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेंथी लंबे क्वेश्चन। अब sin थीटा क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना दिख रहा है? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कर्ण क्या दिख रहा है? सेक थीटा। क्योंकि sin थीटा क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण, यानी L अपॉन के। लंब कितना? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कर्ण कितना? सेक थीटा, ठीक है। cos थीटा 1/sec थीटा होता है। sin cos थीटा भी चलिए एक बार ले लेते हैं। क्या होता है? cos थीटा आधार अपॉन कर्ण a अपॉन k इज इक्वल टू आधार कितना? 1 अपॉन कर्ण कितना? सेक थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है? लंब अपॉन आधार। tan क्या? लंब अपॉन आधार। अब देखिएगा लंब कितना है? अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन आधार कितना? 1। तो 1 लगाओ मत लगाओ एक बार। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा?
कोट नीचे आ गया तो क्या होगा, रिवर्स, जस्ट अपोजिट। पहले यूं आ रहे थे, पहले तो ऐसे आ रहे थे, क्लॉकवाइज इसमें भी ऐसे आ रहे थे, क्लॉकवाइज इसमें भी क्लॉकवाइज। अब क्या जाएंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कोट क्या हुआ, आधार अपॉन ए अपॉन एल। अरे नहीं आएगी आवाज समझ में, आधार अपॉन लंब, आधार कितना 1 अपॉन लंब कितना अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन कोस टेन कोस कोट। अब बात करते हैं कोसेक की। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक क्या होगा, कर्ण अपॉन लंब, अपोजिट जाएंगे ना, कर्ण अपॉन लंब के अपॉन एल इज इक्वल टू, कर्ण क्या है सेक थीटा, ये सेक थीटा अपॉन लंब क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बचता है अपने पास ओनली क्या, सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा, कर्ण अपॉन आधार, ये के अपॉन ए, के कितना है सेक थीटा अपॉन आधार कितना 1। आई नहीं आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए। ठीक है मित्रों, सेकंड क्वेश्चन एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। बात करते हैं अपन थर्ड पे। सेकंड अगर नहीं आता है तो बताइएगा, सेकंड को बाद में करेंगे अपन, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है तो लिखेंगे क्या दोस्त, पढ़े तो लिखे ना, पढ़ते ही नहीं है। अब पढ़े तो लिखे, उठा के देखे तो लिखे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्या है cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड, क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूफ अपन को क्या करना है, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। ठीक है मित्रों, चलिए एलएचएस को लेते हुए चलते हैं अपन और आरएचएस ला लेते हैं। क्या है एलएचएस, cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए एलएचएस को, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा और यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में से क्या निकाल लेते हैं अपन कॉमन, cos स्क्वायर थीटा अपने क्या कर लिया कॉमन, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या कहा था, जब कभी भी 1 प्लस कोट आ जाए या 1 प्लस टेन आ जाए, सेक माइनस 1 आ जाए, कोसेक माइनस 1 आ जाए, तो क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर थीटा ये बराबर में चल रहा है, ये क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अरे नहीं आएगी जब आज में, चूंकि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा, होता है नहीं होता है, यही होता है। cos अपॉन sin क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, यही क्या है अपने आरएचएस। आई बात समझ में, हेंस प्रूव, क्या लिखोगे एचपी, हेंस प्रूव। ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ गए। बहुत क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, इसलिए फटाफट फटाफट अपन उनको करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्रूफ क्या करना है अपन को 1, प्रूफ क्या करना है 1। देखिए
अब मैंने रामबाण औषधि जो लिखवाई थी, मेरा मतलब है फॉर्मूले जो लिखवाए उनमें मैंने लिखवाया होगा। जब कभी भी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे बट मोस्टली 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें टेन थीटा की जगह साइन अपॉन कोस रखो, कोट की जगह कोस अपॉन साइन रखो, सेक की जगह वन अपॉन कोस और कोसेक की जगह वन अपॉन साइन। आई बात समझ। कुल मिला के क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, साइन और कोस में। देखिए क्या करें, प्रूफ क्या करना है, वन, तो करें क्या, एलएचएस को लेते हुए चलते हैं। सेक थीटा यानी वन अपॉन कोस थीटा होता है नहीं होता है, ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा बड़ा ब्रैकेट, सेक थीटा यानी वन अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। देखिए आगे ये क्या हुआ, वन माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है कॉस ऑफ थीटा। यहाँ एलसीएम कितना आया, कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत, cos थीटा से cos थीटा गया वन प्लस साइन ऑफ थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत, हुआ क्या, वन माइनस साइन थीटा इंटू में क्या है वन प्लस साइन थीटा अपॉन में cos इंटू cos यानी cos स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, याद किए होंगे तो याद होंगे और समझ में भी आ रहा होगा क्या लिखवाया था, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। अब देखिए याद तुलना करो, इस फॉर्मूले की तुलना यहाँ करो। ए क्या मान लिया अपन ने, वन को क्या मान लिया ए, तो ए वन और बी क्या मान लिया साइन का मान लिया, तो क्या है ए यानी वन माइनस की जगह माइनस एच डी, बी यानी साइन थीटा, ए यानी वन प्लस की जगह प्लस एच डी, बी यानी साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी वन का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अरे नहीं आई तो बात समझ में, ये क्या हुआ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फर्स्ट सर्वसम्य का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। उसी से क्या हुआ ये कोस स्क्वायर थीटा। नहीं आई बात समझ, देख चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, यहाँ क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई नहीं आई बात समझ में, तो ये क्या हो गया मित्रों, ये हो गया अपना कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा गया और वन, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना RHS था, हेंस ठीक है मित्रों। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ही क्वेश्चन अपन यहां करेंगे, बस ये है आप साथ दो, आप साथ नहीं दे रहे हो यार, साथ दो मित्रों, एक एक क्वेश्चन अपन क्लियरली यहां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात कर रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू अपन को प्रूफ क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। देख वही सिस्टम, कोसेक और सेक आ गया, मतलब इनको किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस में। ठीक है, एलएचएस को लेते हुए चलते हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से।
कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा यानी 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम लिया अपन ने कितना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, साइन से साइन गया है, यहाँ कितना बचा, कोस स्क्वायर प्लस यहाँ कोस से कोस गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, सर समीकरण नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। अरे ना आई क्या बात समझ में, और यही तो क्या है आरएचएस, और अपन को प्रूफ भी क्या करना था कि आई बात समझ में। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से टोटल अपने पास क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है मित्रों। 4 दिन में भी अगर अपन आराम से करेंगे तो 4 दिन में भी ये 7.1 भी होगा, इसलिए अपन को थोड़ा जल्दी चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 से मित्रों अपना अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है अपन को सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगर आपने याद किया होगा तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना होगा। मैंने लिखवाया था जब कभी भी 1 प्लस 10 1 प्लस माइनस 10 या 1 प्लस माइनस 4 या 1 प्लस माइनस साइन आ जाए तो क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एलएचएस लेके अपन चल रहे हैं, क्या हर का क्या करने पर परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण। अब परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, हर में जो चीज है उसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे क्या कर दे, गुणा कर दे। तो क्या आएगा मतलब अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा पहले से है, और परिमेयकरण में क्या किया अपन ने, इंटू 1 प्लस साइन थीटा है हर में, अंश ऊपर हर नीचे, हर में 1 प्लस साइन थीटा है तो ऊपर जाके मतलब परिमेयकरण में क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि ये तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का, ये तो हो गया अपना 1 माइनस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना a प्लस बी, a माइनस बी, यानी चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये क्या हुआ अपने पास, आगे सोल्व करते हैं क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हुआ 1
माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा। इससे पिछले इक्वेशन में अपन ने बात की थी, क्या हुआ ये कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक आई बात समझ में। अब इस स्क्वायर से ये रूट, इस स्क्वायर से इसका रूट, तो क्या बचा अपने पास फाइनली 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या बचा कोस थीटा। प्रूफ क्या करना है अपन को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब थोड़ा भगवान ने भेजा दिया, इसका यूज करो। सेक थीटा कब आएगा, जब 1 अपॉन कोस थीटा हो, और टेन थीटा कब आएगा, जब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दो। 1 अपॉन कोस थीटा चाहिए अपन को, तो 1 के अपॉन में कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी चाहिए, तो साइन के अपॉन में कोस थीटा। क्या करना है यहाँ 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आई बात समझ में। एलसीएम लोगे विद्वान हो तो यही आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया सेक थीटा माइनस ये क्या हो गया टेन थीटा। यही तो आरएचएस है। अरे नहीं आएगा बात समझ में, यही है आरएचएस। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करेंगे। ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा, सॉल्यूशन का भी क्या मिलेगा पीडीएफ फाइल। टेंशन ना लीजिए मेरा, देखते टाइम ऐसा नहीं कि लगे रहो उतारने में, समझने में कुछ आए नहीं, तो ये टेंशन दिमाग से निकाल दो। हर सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा जो यहाँ बोर्ड पे चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कोस थीटा। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कोस थीटा से, यही प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ यही प्रूफ करना है। अब क्या करें, एल एच एस को लेके चलते हैं। अब यहाँ भी सेक और कोसेक आएगा, इसका मतलब ये नहीं है सेक और कोसेक आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वही सेम प्रोसीजर अपना दो 1 अपॉन कोस या 1 अपॉन साइन, नहीं ऐसा मत कीजिए। हर क्वेश्चन के लिए मैंने बोला है 90% क्वेश्चन में क्या करना होगा, चेंज करना होगा साइन कोस में। एलएचएस को लीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने सर्व समीकरण नंबर शायद सेकंड लिखवाई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस। कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। पानी डाल देना यार थोड़ा, पीने का पानी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई बात समझ में। चूंकि ये क्या है, इधर साइड में लिख लेते हैं, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है मित्रों सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे आई क्या विद्वानों, बात समझ में आई। तो देखिए आगे क्या होगा, आगे ये होगा अपना, ध्यान से देखो 1 प्लस 1, इधर तो क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो ये और 1 ये कितना 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आई नहीं आया बात समझ में। अब देखना आगे क्या करना है, अपन को चाहिए क्या
टेन थीटा प्लस कोट थीटा। टेन थीटा प्लस कोट थीटा चाहिए तो थोड़ा सा बेजा लगाइए, माइंड खर्च कीजिए। अगर इसमें टेन थीटा भी आ रहा है, कोट थीटा भी आ रहा है और कोट स्क्वायर भी आ रहा है, टेन स्क्वायर आ रहा है, कोट स्क्वायर आ रहा है, अगर 2 के मल्टीप्लाई में टेन थीटा और कोट थीटा आ जाए तो क्या बन जाएगा ये? 2 के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? टेन थीटा और कोट थीटा, तो बन क्या जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्लियर तो बचेगा क्या? टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यानी क्या करने वाले हैं देख, अंडर रूट, इसका मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर यही होता है, प्लस की जगह प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा। चिंता मत करिए, ये बताऊंगा कि कैसे आया, अभी बताएंगे, बात करेंगे इसमें। कोट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चूंकि मैंने लिखवाया था दोस्तों, तुम पढ़े हो तब ना, 1/कोट थीटा। अब हुआ क्या? टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? अरे नहीं आएगा बात समझ में, 2 के मल्टीप्लाई में एक को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अरे 2 इंटू 1 बराबर क्या होगा? 2 ही होगा, तो ये इस जगह से आया, आई बात समझ? अब ये क्या बन गया गौर से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या बन गया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी बना क्या? टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब अपन ने कितनी बार बात कर चुके हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यही तो क्या है? RHS। नहीं आएगा मित्रों बात समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अपने कदम कदम बढ़ाते हुए, अभी अभी अपन ने शुरुआत की है एक्सरसाइज की। देखिए स्पीडली इसमें इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज तो छोटी है, 7.2 तक ही है, बट मित्रों इसमें क्वेश्चन ज्यादा बड़े हैं और फिर समझने वाली चीजें। तो अगर आपको एक हिंट भी इनका समझ में आ गया, एक भी चीज समझ में आ गई, तो क्वेश्चन आपको इतना टफ नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, शायद लीजिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा और टेन बीटा। प्रूफ क्या करना है अपन को? टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है मित्रों, क्या प्रूफ करना है? टेन अल्फा और टेन बीटा। अब वही रामबाण औषधि वाला काम, टेन और कोट में चीजें आ गई तो किसमें चेंज करेंगे? साइन और कोस में। किससे लेते हैं? LHS। साइन और कोस में चेंज करो, फिर उसके बाद एलसीएम आ रहे हो तो एलसीएम लो, कट रहे हो तो काटो, जुड़ रहे हो तो जोड़ो, घट रहे हो तो घटाओ। ठीक है, चलिए LHS लेते हैं। अब टेन थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी टेन अल्फा बराबर क्या होगा? साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस टेन बीटा मतलब क्या होगा?
साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, ठीक है मित्रों, अपॉन ये बड़ा बटा। अब बात करते हैं कोट, इनका हिसाब बराबर। अब इसका इससे बात करते हैं, ये क्या कह रहा है कोट एल्फा, ये क्या कह रहा है कि मैं तेरा उल्टा हूं, यानी कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कोट बीटा यानी कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। समझना है यहाँ आपको, उतारना नहीं है, हैंड टू हैंड आप कॉपी करे जाओ, छापे जाओ, छाप, अरे छापने में तो किताबों में छपा हुआ है, संजीव ले आओ, आप एसपी ले आओ, एक्सीलेंट ले आओ, उनमें छपा हुआ है। बात समझने की, छपने छपा हुआ तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी के भी नोट्स ले लो, मैं ही दूंगा पीडीएफ, बट छापना नहीं है आपको, क्या करना है समझना है। तो आगे देखिएगा, यहाँ क्या एलसीएम लिया अपन, कोस अल्फा और कोस बीटा, ऊपर क्या एलसीएम कोस अल्फा कोस बीटा, एलसीएम ले लिया अपन ने। अब कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, क्या बचा साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा इनटू कोस बीटा प्लस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, तो बचेगा क्या कोस अल्फा साइन बीटा, ये क्या बचा कोस अल्फा इनटू साइन बीटा। आई बात समझ में, ये बड़ी बड़ी, ठीक है। यहाँ क्या लिया अपन एलसीएम साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ एलसीएम क्या लिया मित्रों साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिएगा साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, बचा क्या कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ क्या बचा कोस अल्फा इनटू साइन बीटा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, बचा क्या कोस बीटा साइन अल्फा, यानी कोस ऑफ बीटा इनटू साइन ऑफ अल्फा। आई बात समझ में? अब अपन ने बात की थी, ये थोड़ा ज्यादा नीचे ले गया, ये यहाँ दोनों के बीच वाला बटा है। अब अपन ने बात की थी चीजें पलट जाती है, जब भी दो बटे आती है तो चीजें पलट जाती है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ध्यान से देखिएगा। इससे ये कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, ये प्लट के ऊपर जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ आएगी और ये वाली टर्म यहाँ आएगी, इसके मल्टीप्लाई, तो इनसे ये कैंसिल हो रहा है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यानी ये वाली जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो गई, और बचा क्या ये ऊपर और ये नीचे। अर्थ सही निकालेगा आप, साइन अल्फा साइन बीटा इनटू साइन बीटा अपॉन में क्या है cos अल्फा इनटू cos बीटा। अब अपन को प्रूफ करना क्या है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलो कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या कर रहा है। अपन को प्रूफ करना है tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ tan अल्फा कैसे आएगा, sin अल्फा के अपॉन में अगर अपन cos अल्फा ले, tan बीटा कैसे आएगा sin बीटा के अपॉन में अगर अपन क्या cos बीटा ले। तो क्या करना है आपको, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इनटू sin बीटा अपॉन cos बीटा, sin बीटा अपॉन cos बीटा। तो ये क्या हो गया sin अपॉन cos tan, sin अपॉन cos tan, यानी ये हो क्या गया tan अल्फा इनटू tan बीटा। यही तो आरएचएस है, अरे यही तो सिद्ध करवाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अपना 8 है ना, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीनशॉट ले लिया? अब अपन बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 में। टारगेट है अपना 18 करवाने का इन दिस वीडियो, बट
लग नहीं रहा कि इतने स्लो चलेंगे 18 क्वेश्चन करवा पाएंगे। एक्सरसाइज बड़ी जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 9 क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है अपन को 2 सेक थीटा। अब क्या करना चाहिए, अब ये तो पहले से ही किसमें चेंज है साइन कोस में चेंजेज है, तो अपन को क्या करना चाहिए ध्यान से देखिए। अपन को जब पहले से ही साइन कोस में चेंज दिया हुआ है तो क्या करना है एलसीएम लेना है तो एलसीएम लो, अगर आ रहे हो कट रहे हो तो काटो, जुड़ रहे हो तो जोड़ो और घट रहे हो तो घटाओ। तो इन सब में से जोड़ना घटाना एलसीएम में से क्या दिख रहा है आपको एलसीएम एलसीएम लीजिए। एलसीएम एलएचएस से बात करेंगे हम, मोस्टली अपन बात किससे कर रहे हैं एलएचएस। एलसीएम कितना आया अपने पास इसका एलसीएम आया cos ऑफ थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, cos थीटा से cos थीटा गया यानी बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा तो ये और 1 प्लस साइन थीटा ये यानी 1 प्लस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस, अरे नहीं आएगा बात समझ में, होल स्क्वायर के साथ प्लस साइन थीटा से ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्लियर, बचा क्या cos थीटा इनटू cos थीटा यानी cos स्क्वायर। ठीक है यहां तक आएगा समझ क्लियर। अब इसको खोलिए, क्या खुलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a यानी 1 b यानी साइन ऑफ थीटा प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपन को दिया हुआ है। अपन में एलसीएम अपन का कितना लेके चल रहे हैं cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार। अपन को प्रूफ क्या करना है 2 sec थीटा यानी 2 तो ऊपर होना ही चाहिए और sec थीटा लाने के लिए क्या करना है अपन को साइन cos में से किसको अपॉन में लाना है cos को अपॉन में लाना है, मतलब ये अपॉन में आना चाहिए 2 यहाँ है। अब ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सर्वसमी का नंबर फर्स्ट इसका मतलब 1। तो देखिएगा एक तो ये और एक ये कितना हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा अपॉन में क्या चल रहा है cos ऑफ थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखिए अगर अपन ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल 2 अपॉन cos थीटा यानी 2 sec थीटा आ जाएगा। और ना आई क्या बात समझ में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, इससे ये गया नहीं गया, बचा क्या 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा यानी 2 sec थीटा। यही तो क्या है आर एच से आई नहीं आई बात समझ में, यही अपन को क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है मित्रों स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पसीने आ गए जबरदस्त। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। इजी है ओनली हो जाएगा साइन 4 थीटा
माइनस कोस 4 थीटा और क्या है अपॉन में क्या है sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लाना है। तो sin 4 थीटा को क्या करना है आपको sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos 4 थीटा को क्या करना है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपने sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी 1। ठीक है इजी क्वेश्चन है फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है हमको 1 लाना है हमको एलएचएस लेते हुए चलिए आप इसको क्या लिखा अपन ने sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको भी क्या लिखा अपन ने cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मतलब अब ये क्या हो गया चूंकि ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अरे ना आएगा बात समझ में तो होगा क्या अपने पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू में क्या होगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनसे ये गया बचा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये क्या है फर्स्ट सर्वसमीका यही तो लिखवाई थी तो ये क्या है फर्स्ट सर्वसमीका के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 1 यही तो अपन को क्या करना है आरएचएस। ठीक है आई नहीं आए बात समझ में चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसके बाद बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अपन चलते हैं। बेटा देखना कितने मिनट का हो गया 45 चलिए 15 मिनट और ले लेते हैं कंप्लीट 1 घंटे का अपन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना 11 है मित्रों क्या कोट थीटा माइनस टेन थीटा क्या है कोट थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है तुमको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा। चलिए बात करते हैं एलएचएस से किससे एलएचएस से बात करेंगे एलएचएस से बात क्या करेंगे यार ये तो बोलता ही नहीं है बुलाओ नहीं बोले तब भी बुलाओ डंडे मार के बुलाओ कैसे भी बुलाओ बात आपको करनी है किनके साथ इन कृष्णों के साथ तभी जाके बात पड़ेगी बच्चों। क्या करना है वही मेथड मैंने बताया था जो टेन कोट आ जाए तो किसमें चेंज साइन कोस में तो एलएचएस को लेके चलते हैं एलएचएस कोट थीटा यानी कोस अपॉन साइन क्या करेंगे इसको इक्वल का साइन कोस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस टेन थीटा यानी साइन थीटा साइन ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। अब क्या करना चाहिए आगे बताइए अब क्या करना चाहिए दोस्तों। अब सिंपली आपको दिख रहा है एलसीएम लेना है क्योंकि और हो ही नहीं रहा ना इसमें कुछ तो करना क्या है अपन को एलसीएम क्या लेना है sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा। ठीक है sin थीटा से sin थीटा होगा क्या cos स्क्वायर थीटा
ये क्या हो गया अपने cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा, ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। और ना आई क्या बात समझ। अब जरा क्वेश्चन की ओर देखिए, नीचे वाला पार्ट अपना आ गया, ऊपर वाले में भी क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा तो आ गया। अब अपन को चाहिए ओनली एक और sin स्क्वायर थीटा किसमें माइनस में। तो क्या करो मित्रों, एक लाने के लिए तो क्या करें, cos स्क्वायर थीटा है प्लस का sin स्क्वायर थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और माइनस का एक और sin स्क्वायर थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो करना क्या है, सिंपली बात क्या कर रहा हूं मैं, अब sin स्क्वायर थीटा को जोड़ने व क्या करने पर घटाने पर, अरे जोड़ोगे तो घटाओगे भी सही, इनटू करोगे तो डिवाइड भी करना है, ठीक है। ये मैथ का रूल है, इफेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए इक्वेशन पे, उसके साथ आप कितनी छेड़छाड़ करो बस उसकी आकृति और आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि इनमें चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ भी इनके साथ छेड़छाड़ करो। क्या कर रहे हैं अपन, sin स्क्वायर थीटा जोड़ रहे हैं और sin स्क्वायर थीटा घटा रहे हैं। sin स्क्वायर थीटा जोड़ो sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इट इज रहने दो cos स्क्वायर थीटा माइनस इज इट इज sin स्क्वायर थीटा माइनस एक और sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्या किया आपने sin स्क्वायर थीटा को जोड़ा है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये क्या होगा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है दोस्तों sin थीटा इनटू cos थीटा। मैथ का ये फिक्स है बेटा, रूल है कि आप कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो, बट छेड़छाड़ रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। विदाउट रूल के अगर आपने छेड़छाड़ की तो फिर आपके साथ ऊपर वाला जाने क्या होगा, ठीक है। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी ये हुआ क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा sin अपन को यही प्रूफ करना था ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे फिर अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां दिन नहीं क्वेश्चन, वो भी बंद हो गया आजकल तो यार, वो भी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। आप और हम जैसों के तो नंबर ही नहीं आते, नहीं तो पहले बहुत से विद्यार्थी थे जयपुर में रहने वाले, शादी में न्योता आए या ना आए बस अपन को तो क्या करना है सूतना है, किसी के भोज का न्योता आए या नहीं आए क्या करना है सूतना है। रूम पे रहने वाले आधे स्टूडेंट यही किया करते थे। चलिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, sin की पावर 4 डिस्टर्ब हो गया सर, sin की पावर 4 थीटा प्लस की जगह प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है अपन को मित्रों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 किया, मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 9 में एनसीईआरटी की बुक में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस दिया हुआ है, वहां क्या करना है आपको प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी अपन ने किया, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करवा रहा था ये cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, जबकि यहां करना क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, बाकी एज इट इज, मतलब क्या करना है दोस्तों
साइन स्क्वायर थीटा के क्या लगाना है आगे 2। ठीक है, चलिए बात करते हैं इससे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसको लो और ये ला लो, इसको एक ऐसे मशीन लाओ कि इसको डालो और ये निकल के आ जाए। चलिए ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करते हैं हम LHS से। LHS से देखते हैं ऐसी मशीन बनती है या नहीं बनती है। क्या है ये है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है नहीं है मित्रों, प्लस ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही है। अब क्या करें अपन, देखिए क्या हो इसमें ऐसा कि ये चीज आ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये चीज लानी है अपन, क्या लाना है, ये लाना है। 1 तो कैसे लाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो क्या हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या चीज की जरूरत है, इसमें जरूरत है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की क्या है इसमें जरूरत है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या करें अब अपन, थोड़ा दिमाग लगाया करो। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, जोड़ने व घटाने पर क्या करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दें और यही क्या करते हैं घटा दें तो क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भी क्या है होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, माइनस भी तो करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अरे कुछ फर्क पड़ा क्या, देखिए वो है कि नहीं है, इसको देखो इनसे ये कैंसिल हो गया तो इसमें क्या फर्क पड़ा दोस्तों, वही तो है। तो क्या हो गया ये, इसको a लेके चलो और इसको b लेके चलो तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया मित्रों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का ये क्या हो गया होल स्क्वायर। ये यहां तक का क्लियर हो गया अपना हिसाब। माइनस क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अभी क्या होता है सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट, इसका वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो हुआ क्या फाइनली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या अपन को यही लाना था क्या, अरे विद्वानों यही तो लाना था। आएगा समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे लगता है बहुत है, 1 घंटे का मेरे हिसाब से ये टॉपिक हो गया। अदरवाइज मेरा प्लान था कि 18 या 19 या 20 तक तो अपन को, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने कर लिया। ऐसा देखते हुए अपन को लग रहा है कि ओनली 7.1 में ही क्या होने वाला है 3 लेक्चर होने वाले हैं, इसमें 3 क्लास होगी तब जाके अपना ये क्या होगा कंप्लीट। ठीक है मित्रों, अगर आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े हो, रामबाण औषधि जो मैंने नहीं बताई जो नहीं पढ़ी हो, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला कि यहाँ क्या खेल कौन सा तमाशा चल रहा है, ये समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा कि कौन सा तमाशा चल रहा है या कौन सा खेल चल रहा है, अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं, और अगर वो याद होंगे तो जैसे ही कारीगर यहाँ काम करता है आपको समझ में आने लग जाएगा कि आगे क्या करने वाला है। तो मेरा मतलब कहने का यही है मित्रों कि आपको कंप्लीट वो फॉर्मूले रट जाने चाहिए, नींद में भी पूछे तो फटाफट से निकलने चाहिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके हुए
13 क्वेश्चन से अपन अब बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सचेत रहिएगा। डेली मैं आपसे यही बात करता हूँ, जब तक जरूरत ना पड़े या जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी से हाथ नहीं मिलाइएगा। कोरोना का जबरदस्त कहर राजस्थान में कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है मित्रों, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।